दोस्तों, मैं गोपालगिरी कटकुन प्रखंड। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर का वचन को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। और चलिए मेरे साथ निकालें भजन संगीता उसका 4 का 3 में। यहाँ पर इस प्रकार बताता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। तो हम लोग जान सकते हैं, हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को, परमेश्वर ने अपना प्रजा को अपने लिए अलग करके रखा है, अपने लिए अलग करके रखा है। और नीचे देखते हैं, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। जब हम परमेश्वर के लिए हम अलग किए गए हैं, तो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, तो परमेश्वर के लिए हम स्तुति आराधना करने के लिए हमें अलग किया गया है। क्योंकि यशायाह उसका 43 का उसमें 21 में देखते हैं कि वहाँ कहता है कि मैं इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया हूँ ताकि इन लोग मेरा गुणवाद करें, ताकि वो लोग मेरा गुणवाद करें, मेरा स्तुति आराधना करें। इसीलिए परमेश्वर हमें बनाया है। और यहाँ पर भी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। और सही में परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। क्या क्या चीज़ों से अलग करके रखा है? हम लोग इसमें कई सारा गलत कामों से अलग करके रखा है, कई सारा व्यभिचार से अलग करके रखा है, कई सारा दुष्ट कामों से अलग करके रखा है, उस दुष्ट कामों से अलग करके रखा है, उस महापाप से अलग करके रखा है, उस मतलब जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है, वहाँ से हमें अलग करके उठा करके एक बढ़िया स्थान में रखा है। और परमेश्वर अलग करके रखा है ताकि परमेश्वर का स्तुति आराधना करें, ताकि परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले होने पाए, परमेश्वर का वचन को मानने वाला होने पाए, परमेश्वर के साथ स्तुति आराधना करने वाले होने पाए। क्योंकि भजन संहिता 84:4 में कहता है कि जो परमेश्वर का भवन में रहते हैं वो निरंतर स्तुति आराधना करते रहें। वहाँ पर इस प्रकार लिखता, हम देख सकते हैं आप वहाँ जा करके कि वहाँ कहता है कि जो परमेश्वर का भवन में रहते हैं वो लोग परमेश्वर को निरंतर स्तुति आराधना करते हैं। अगर जितने हम परमेश्वर का भवन में रहते हैं, परमेश्वर का दिल हृदय में रहते हैं, परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, तो हम निरंतर परमेश्वर का स्तुति आराधना करते रहें। इसीलिए परमेश्वर हम सबों को, इस भक्तों को, इन भक्तों को, हमें, आपको, आपका परिवार को अलग करके रखा है, उस दुष्ट कामों से अलग करके रखा है, उस गलत कामों से अलग करके रखा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा गुणवाद करते रहें, मेरा स्तुति आराधना करते रहें, हमको सराहते रहें, वो धन्यवाद करते रहें। यही चाहता है। भजन संगीता उसका 103 का 1 में कहता है, दाऊद बोलता है, मेरे मन पर परमेश्वर का धन्य को, मन से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का मंदिर में हम रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर जितने परमेश्वर का मंदिर में रहते हैं, परमेश्वर का भवन में रहते हैं, परमेश्वर का मंदिर हम हैं। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए हम परमेश्वर का देह, परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर रहता है और हम परमेश्वर का भवन में रहते हैं। मतलब हम लोग दोनों, मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मिलजुल के रहता है। इसीलिए जो कोई परमेश्वर का भवन में रहते हैं वो लोग निरंतर स्तुति आराधना करते रहेंगे। अगर जितने आपका जीवन में निरंतर स्तुति आराधना प्रार्थना अगर जितने आपका जीवन में नहीं रहता है, इसके मतलब आप परमेश्वर का भवन में नहीं रहते, या नहीं कि आप परमेश्वर का साथ नहीं रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। इसीलिए आपका जीवन में निरंतर प्रार्थना विनती नहीं हो पाता है। अगर जितने आप परमेश्वर के साथ आप निरंतर साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ आप निरंतर स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। ये जान रखो कि परमेश्वर यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। आज जब हमें अलग करके रखा है तो हम जब पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड।
हम जब पुकारेंगे तब सुने, क्योंकि हम परमेश्वर का लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर हमें अलग करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर उस दुष्ट कामों से बचा के रखा है, परमेश्वर हमें उस खराब कामों से हमें अलग करके पुकारूंगा यहोवा को तो मेरा सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे होंगे, परमेश्वर कहता है कि क्योंकि भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है, अपने लिए अलग करके रखा है, अलग करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर का कामों के लिए। हो सकता है आपको परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए अलग करके रखा है, हो सकता है आपको आपको उस कलीसिया को, विश्वासियों को देखभाल करने के लिए अलग करके रखा है, हो सकता है आप परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए आपको बुला के रखा है, हो सकता है आपको अच्छा काम करने के लिए बुला के रखा है, हो सकता है आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आपको अलग मतलब प्रत्येक मसीह परिवार को परमेश्वर ने अलग करके रखा है, अलग करके रखा है। और परमेश्वर ने हम सबों को अलग करके रखा है, जितना भी मसीह और भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर का दास और दासी हैं, हम सब को परमेश्वर के साथ हम लोग चलने वाले हैं। आज आपको गलत काम से अलग करके रखा है, आपको उस परमेश्वर का नज़र में अच्छा नहीं है उस काम से आपको अलग करके रखा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लिए अलग करके रखा हूँ। क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर का स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के साथ निरंतर समय बिताएं, परमेश्वर के साथ हम लोग गुप्त में बातें करें, परमेश्वर के साथ गुप्त में समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए जीवन बिताएं, परमेश्वर के साथ हम लोग संगति के साथ रहना चाहिए। और परमेश्वर का इच्छा यही है, आप गलत काम से भी दूर रहें और परमेश्वर का स्तुति आराधना निरंतर आपका जीवन में होने पाए। परमेश्वर का यही इच्छा है। और आप और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले, और हम सबों को परमेश्वर ने अलग करके रखा है। और इसीलिए परमेश्वर का इच्छा को हम लोग को जानना जरूरी है, और परमेश्वर के साथ हम लोग को समय बिताना जरूरी है। और परमेश्वर का भक्त हम लोग हैं, परमेश्वर का भक्त है। और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने सुन लेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने सुन लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का भक्त हैं, आप परमेश्वर का भक्त हैं, आप परमेश्वर का भक्त हैं। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे तब सुनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का भक्त हैं, आपको अलग करके रखा है, आपको उस गलत कामों से छुटकारा करके आपको अलग किया है। आप जब परमेश्वर का आपको बुलाया है, आप इसलिए वचन कहता है मैं तुम्हें नाम लेकर के बुलाया हूँ, आपको मैं नाम लेकर के बुलाया हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नाम लेकर के बुलाया हूँ, आपको और हमको नाम लेकर के बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने अपने लिए अलग करके रखा है ताकि मेरा स्तुति आराधना करें। यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं अलग करके रखा हूँ और दोबारा उस दुष्ट काम में नहीं जाने पाए, क्योंकि दोबारा उस गलत काम में नहीं जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अलग करके रखा है।